हैं आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब सेशन होने वाला है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा, तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों, कि जितने ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम उतना ज़्यादा और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि विश्व के भूगोल पे हमारा अध्ययन चल रहा है, और विश्व के भूगोल के अंतर्गत हम लोग ने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, फिर उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन को देखा, तो उसके बाद हम लोग ने देखा सौरमंडल की उत्पत्ति या सौरमंडल की संरचना के बारे में। तो आज हम सौरमंडल की उत्पत्ति एवं उसकी संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन पे अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि लाजवाब सेशन है दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो आपको उन प्रश्नों को प्रोवाइड कराता है जो आपके एग्ज़ाम टॉपिक भी से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी की हो, यूपीपीएससी की हो, या फिर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, या कोर्ट के हाई कोर्ट या के कोई वैकेंसी हो। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कि स्तंभ ए में दिए गए सौरमंडल के सदस्यों का मिलान स्तंभ बी में दिए गए उनके गुणधर्मों से कीजिए। तो एक तरफ स्तंभ बी दिया हुआ है, दूसरी तरफ एक तरफ स्तंभ ए दिया हुआ है, एक तरफ स्तंभ बी दिया हुआ है। सॉरी, चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों पहला दे रहा है तारा रूप, आइए इसको मिलाते हैं। दूसरा धूमकेतु है, तीसरा उल्का पिंड है, फिर उपग्रह है, और दूसरी तरफ उसकी विशेषताएं दी है। चलिए आइए कूट के सही कूट से चयन करते हुए उसका मिलान करते हैं। तो दोस्तों चलिए आइए मिलान करते हैं। तो दोस्तों बस समझ में आ रही है, हमको मिलाना है, उसके सही कूट का चयन करते हुए मिलाना है हमको। चलिए, तो देखिए तारा रूप की अगर हम बात करते हैं तो ये छोटे पिंड जो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थान में उपस्थित है, ये हो जाएगा आपका। धूमकेतु की बात करते हैं, धूमकेतु चमकदार शीर्ष और लंबी पूंछ वाले आकाशीय पिंड होते हैं। उल्का पिंड की बात करें तो दोस्तों उल्का पिंड छोटे पिंड जो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। उपग्रह की बात करें तो पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर एक नज़दीकी दूरी पर चक्कर लगाते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? 2 4 1 3, 2 4 1 3 कौन सा कोड दे रहा है? सी दे रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि उल्का निम्न में से क्या होता है। प्रश्न क्या है कि उल्का निम्न में से क्या होता है। आपके ऑप्शन है चमकने वाली वस्तु जो वायुमंडल में एक स्थिर गति के साथ चलती है, दूसरा अंत में एक पार्श्व भाग वाला तारा, तीसरा उल्कापिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि सही उत्तर क्या होगा। उल्का निम्न में से क्या होता है। तो दोस्तों उल्का के प्रश्न पूछा गया है कि उल्का क्या होता है, आइए देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों उल्का निम्न में से होता है चमकने वाली वस्तु जो वायुमंडल में एक स्थिर गति के साथ चलती है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप रात्रि के आकाश में सितारों और कृत्रिम उपग्रहों के बीच में अंतर कैसे करेंगे। आपके ऑप्शन है उनके टिमटिमाने के द्वारा, उनकी गति के द्वारा, उनके आकार के द्वारा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप रात्रि के आकाश में सितारों और कृत्रिम उपग्रहों के बीच में अंतर कैसे करेंगे। तो दोस्तों आप रात्रि के आकाश में सितारों और कृत्रिम उपग्रहों के बीच में अंतर कैसे करेंगे, तो उनके टिमटिमाने के द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं प्यारे दोस्तों कि निहारिका परिकल्पना के अनुसार सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ। प्रश्न क्या है कि निहारिका परिकल्पना के अनुसार सौरमंडल का निर्माण किससे हुआ है। एक विशाल क्षुद्र ग्रह, एक विस्फोटित तारा,
गैस और धूल का घूमता हुआ बादल या टकराते धूमकेतु। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों, ये सही उत्तर क्या होगा कि निहारिका परिकल्पना के अनुसार सौरमंडल का निर्माण किससे हुआ है। तो दोस्तों निहारिका परिकल्पना के अनुसार सौरमंडल का निर्माण किससे हुआ है? एक विस्फोटित तारे के रूप, एक विस्फोटित तारा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि धूमकेतु और उल्का पिंड में क्या अंतर है। प्रश्न क्या कह रहा है कि धूमकेतु और उल्का पिंड में क्या अंतर है। आपके ऑप्शन है धूमकेतु की पूंछ होती है जबकि उल्का पिंड की नहीं होती है। उल्का पिंड सूर्य की परिक्रमा करता है जबकि धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा नहीं करता है। धूमकेतु ज़्यादातर चट्टान से बने होते हैं जबकि उल्का पिंड ज़्यादातर बर्फ से बने होते हैं। उल्का पिंड धूमकेतु से बड़े होते हैं। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि धूमकेतु और उल्का पिंड में क्या अंतर होता है। दोस्तों देखिए, उल्का पिंड गलत टाइप हो गया है, इसको आप ठीक कर लीजिए क्योंकि ये उल्का पिंड नहीं, उल्का पिंड गलत लिखा है दोस्तों, ऐसे लिखा जाएगा उल्का पिंड। ठीक है दोस्तों, ये टाइप मिस्टेकिंग हो गई, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ये उल्का होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा कि धूमकेतु और उल्का पिंड में क्या अंतर है। तो धूमकेतु की पूंछ होती है जबकि उल्का पिंड की नहीं होती है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, उल्का पिंड की नहीं होती। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा को भूवैज्ञानिक रूप से निष्क्रिय माना जाता है। चंद्रमा पर पर्याप्त वातावरण और तरल पानी का अभाव है, ये कारण है। कथन और कारण को देखते हुए उत्तर आपको बताने हैं। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि चंद्रमा को भूवैज्ञानिक रूप से निष्क्रिय माना जाता है। दोस्तों देखिए, चंद्रमा का भूवैज्ञानिक इतिहास, चंद्रमा की भूवैज्ञानिक गतिविधि मुख्य रूप से अरबों साल पहले हुई थी। आज यह बहुत सीमित टेक्टोनिक या ज्वालामुखी गतिविधि के साथ काफ़ी हद तक निष्क्रिय है। जिसका कारण क्या है कि चंद्रमा पर पर्याप्त वातावरण और तरल पानी का अभाव है। तो कथन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। पहला और दूसरा दोनों सही है और जो कारण है वो कथन एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। आपके ऑप्शन है एरिस, साइरस या फिर गंदा। चलिए दोस्तों फटाफट से कमेंट में उत्तर दीजिए कि सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। एरिस, मेकमेक, साइरस, होमिया। तो दोस्तों ये स्थित है साइरस। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शनि ग्रह का सबसे सटीक वर्णन करता है। आपके ऑप्शन इसके बादल जैसे बाहरी क्षेत्र में गैसीय रूप में मीथेन एवं क्रिस्टलीय रूप में अमोनिया मौजूद है। इसकी सतह का रंग लाल है। यह गैसीय पिंड है जो मुख्य हाइड्रोजन और हीलियम से बना है तथा इसका घनत्व पानी से भी कम है। यह सौरमंडल में खोजा गया 7वां ग्रह है। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन शनि ग्रह का सबसे सटीक वर्णन करता है। तो दोस्तों निम्नलिखित में जो कथन शनि ग्रह का सबसे सटीक वर्णन करता है वो है यह एक गैस दानव है। यह गैसीय पिंड है कह सकते हैं जो ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है तथा इसका घनत्व तो पानी से भी कम है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आयताकार कक्षा नेपच्यून की कक्षा को ओवरलैप करती है। प्लूटो, शुक्र, बृहस्पति या फिर मंगल ग्रह।
आयताकार कक्षा नेपच्यून की कक्षा को ओवरलैप करती है। आपके ऑप्शन है प्लूटो, शुक्र, बृहस्पति या मंगल ग्रह। तो दोस्तों आयताकार कक्षा जो नेपच्यून की कक्षा को ओवरलैप करती है वो है प्लूटो का। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है? कैलिस्ट्रो, ट्राइटन, गेनीमेड या यूरोप। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है? कैलिस्टो, ट्राइटन, गेनीमेड, यूरोप। ऑप्शन आपने देखा, कैलिस्टो, ट्राइटन, गेनीमेड, यूरोप। तो दोस्तों जो बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है वो कौन सा है? वो है ट्राइटन। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर नए विजिट है तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें, ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि बृहस्पति ग्रहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न कह रहा है कि बृहस्पति ग्रह सौरमंडल के 4 सबसे भीतरी ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। पृथ्वी की तुलना में बृहस्पति ग्रह विशालकाय है तथा उनकी प्रकृति गैसीय है। तीसरा कह रहा है कि बृहस्पति ग्रह का निर्माण मूल तारे के निकटवर्ती क्षेत्र में हुआ था, जहाँ पर इतना तापमान था कि गैस ठोस कणों से संघनित नहीं हो सकेगी। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बृहस्पति ग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों बृहस्पति ग्रहों के संबंध में जो कथन सही है वो है पृथ्वी की तुलना में बृहस्पति ग्रह क्या है? विशालकाय है और उसकी प्रकृति गैसीय है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों कि सूर्य के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है सूर्य के द्रव्यमान का 70.6% भाग हाइड्रोजन तथा 27.4% भाग हीलियम है। सूर्य अपने कक्षा पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा 25 पृथ्वी दिवस है। सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। प्रकाश मंडल में ही सौर कलंक पाए जाते हैं। तो परिपूर्ण से सही उत्तर चुनना है दोस्तों। पहला तीसरा, पहला चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा चौथा। सूर्य के विषय में जो कथन सही है प्यारे दोस्तों, तो देखिए पहला कथन तो सही है कि सूर्य के द्रव्यमान का 70.6% भाग हाइड्रोजन और 27.4% हीलियम है। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा पर 25 पृथ्वी दिवस है। ये भी सही है। तीसरा, सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका तापमान है वो 5500 डिग्री सेल्सियस है। तीनों सही। तीनों कौन सा? दोस्तों इस ऑप्शन में आपको चौथा हटाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये चारों भाग ही सही हैं। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाना चाहिए। वो फूड कौन सा हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन अगला प्रश्न, अरुण ग्रह के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा तथा सूर्य से दूरी क्रम में 7वां है। सही है। दूसरा, इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगते हैं। इस ग्रह में 27 ज्ञात उपग्रह। सही है। तीसरा, मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह नीले हरे रंग का दिखाई देता है। ये भी सही है। इस ग्रह की खोज सर विलियम हार्वे की थी। तो चार तो सही सही है, तो सभी होना चाहिए। वो सही दोस्तों। फूड कौन सा दे रहा है? डी दे रहा है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह किन की कक्षाओं के बीच स्थित होते हैं? शनि और बृहस्पति ग्रह के बीच, मंगल बृहस्पति के बीच, पृथ्वी और मंगल के बीच, शनि और अरुण के बीच। क्षुद्र ग्रह किन की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं?
तो दोस्तों शुक्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच है, तो ये शनि और बृहस्पति ग्रहों के बीच है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, इज द राइट आंसर फॉर दिस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह यानी विल्ड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह या फिर अरुण ग्रह? फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में जिस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह के नाम से जाना जाता है उस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सोलर प्लेयर के विषय में विचार करें। पहला करें, सूर्य की सतह पर सौर ज्वालाएं चुंबकीय विसंगतियों के कारण उत्पन्न होती हैं। ये चुंबकीय तूफान है जो एक गैसीय सतह विस्फोट के साथ बहुत उज्ज्वल स्पॉट दिखाई देता है, बिल्कुल सही। दूसरा, जैसे ही सौर प्लेयर्स को कोरोना के माध्यम से ढकेला जाता है वे इनकी गैस को 10 से 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। दोनों कथन सही है। तो दोनों कौन से कुट पे आ जाएगा? पहले पे आ जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों सोलर प्लेयर के बारे में आपने देखा कि सूर्य की सतह पर सौर ज्वालाएं चुंबकीय विसंगतियों के कारण उत्पन्न होती हैं। ये चुंबकीय तूफान है जो एक गैसीय सतह विस्फोट के साथ बहुत उज्ज्वल स्पॉट दिखाई देता है। दूसरा कह रहा है जैसे ही सौर प्लेयर्स को कोरोना के माध्यम से ढकेला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि कोरोना के विषय पर चर्चा करें। पहला कह रहा है कोरोना प्लाज्मा का एक विशिष्ट वातावरण है जो सूर्य और अन्य खगोलीय पिंडों को घेरता है। दूसरा कह रहा है सूर्य का कोरोना लाखों किलोमीटर अंतरिक्ष में फैलता है और कुल सूर्य ग्रहण के दौरान सबसे आसानी से देखा जाता है। तीसरा, सूर्य का कोरोना कुल सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देता है। दोस्तों तीनों ही कथन आपके क्या हैं? सही हैं। तो तीनों कौन से पे दे रहा है? सी पे दे रहा है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि सौर हवा के प्रभाव के विषय में सत्य है। पहला कह रहा है कि अरोरा आकाश में एक प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन है, मुख्य रूप से उच्च अक्षांश यानी आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में देखा जाता है। यह पृथ्वी और सौर हवा की चुंबकीय क्षेत्र लाइनों के कारण है। अगला कह रहा है कि अरोरा आवेशित कणों मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के कारण होता है। ऊपर से वायुमंडल में प्रवेश करने से वायुमंडल घटकों के आयनीकरण और उत्तेजना और परिणाम स्वरूप ऑप्टिकल सर्जन होता है। कूट का चयन करना है दोस्तों, तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो कौन सा कूट हो जाएगा आपका? सी राइट हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ग्रह है जो सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद बादल और पीले बादलों से बना होता है? आपके ऑप्शन है अरुण, शुक्र, वरुण, मंगल। तो दोस्तों जो ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद बादल और पीले बादलों से बना होता है उस ग्रह का नाम है शुक्र, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है? पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है? तो दोस्तों जिस ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है वो है पृथ्वी, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट आप लिख लीजिए इसको, इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न प्रश्न क्या कह रहा है कि हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? आपके ऑप्शन है बृहस्पति, वरुण, अरुण, शनि। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्प्स किस ग्रह का चंद्रमा है? तो ये वरुण ग्रह का चंद्रमा है दोस्तों, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह या फिर शनि ग्रह? निम्नलिखित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह या फिर शनि ग्रह? सॉरी। दोस्तों निम्नलिखित में से जिस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है वो है शनि ग्रह, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह नहीं है? बुध, वरुण, बृहस्पति, शनि। निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह नहीं है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा बुध। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, टूटता तारा है तारा, धूमकेतु, उल्का, क्षुद्र ग्रह। तो दोस्तों टूटता तारा होता है धूमकेतु। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या ये राइट है? टूटता तारा है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ बुकों में कुछ और लिखा है। देखिए, टूटता तारा जो नॉर्मली जो जाना जाता है वो उल्का होता है। क्या होता है दोस्तों? उल्का होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। माफ़ कीजिएगा, मैंने धूमकेतु लगा दिया ये जानने के लिए कि आप लोग, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते दोस्तों, तो आप लोग कमेंट किया करें, सही उत्तर दिया करें। तो टूटता तारा है एक उल्का दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो कमेंट किया करें दोस्तों, बड़ा भरोसा रहता है कि आप कमेंट में उत्तर देंगे। चलिए, अंतरिक्ष यान में यात्रा करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? पानी के जल से वे सीधे पानी पीते हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठकर वे खाना खाते हैं। एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेड से बांधते हैं। खड़े रहकर तैरते हुए सोते हैं। तो दोस्तों अंतरिक्ष यान में यात्रा करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में जो एक सही नहीं है वो क्या है कि एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेड से बांध कर रहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जैसे शीशे तलाश कर। तो फिर मिलेंगे दोस्तों इसी जुनून के साथ। तब तक